साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर अपने काम में लग गई हूँ, जो सुबह सुबह का काम होता है। चाय पानी हो गई है, काफ़ी देर हो गए हैं मुझे उठे हुए। 7:30 बजे मैं उठ गई थी, फिर चाय बनाई, चाय पी, फिर थोड़ी देर बैठी, इधर उधर का काम किया जो छोटा मोटा। वो काम करने के बाद फिर अपने काम में लग गई हूँ। नीचे वाले जो ये ड्रॉअर होते हैं ना, इनको मैं एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ करती ही करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ जो किचन काउंटर होता है ना, उस पर से गिरता रहता है। और इस जो ड्रॉअर है, इनके जो हैंडल है ना, उस पे जमा हो जाता है धूल मिट्टी, इसलिए मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो उसके बाद आज मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से काम कर रही हूँ, किस तरह से नहीं कर रही हूँ। आजकल इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है, एक तो सर्दी हो गई है तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती नहीं, दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं, पर्दे भी लगे रहते हैं। वैसे तो हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर पर्दे कहीं भी नहीं लगाए हैं। मैंने लगाए थे काफ़ी दिन पहले, लेकिन फिर मैंने हटा दिए। तो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे पर्दे नहीं है। उसके बाद मैंने डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद आती है झाड़ू लगाने की बारी। तो जब भी मैं झाड़ू मेरे हाथ में रहती है ना, मैं नज़र दौड़ाती रहती हूँ, नज़र घुमाती रहती हूँ। जो छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं ना, वो झाड़ू से जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना मैं, तो वो झाड़ू को हर जगह मारती हुई चलती हूँ कि जाला वगैरह हो तो वो हट जाए। तो इसीलिए कभी भी आप देखोगे ना, कभी मैं खिड़की पे झाड़ू मार रही हूँ, कभी मैं दरवाज़ों पे झाड़ू मार रही हूँ, ताकि जाले वगैरह निकल जाए। तो यहाँ पर फिर जो गमले वगैरह थे वो भी हटाकर मैंने झाड़ू मार ली। झाड़ू का काम रह रखा था, बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी थी, सिर्फ मेरी डस्टिंग रह रखी थी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ। आप देख रहे होंगे कि सूट मैंने अलग डाला हुआ है और सलवार मेरी अलग कलर की है, क्योंकि इस सूट पे ना ट्राउज़र है। तो ट्राउज़र पहनकर हम इतने अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो इसीलिए, और रात को अगर मैं ट्राउज़र पहन भी लूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती है। तो इसलिए फिर रात को मैंने सलवार डाल ली थी, ट्राउज़र मैंने उतार दिया था, क्योंकि वैसे भी नींद भी नहीं आती और फिर सुबह मेरे से काम भी नहीं होता है। तो इसलिए उसके बाद सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है। और कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आया, कल आने वाला था। ये ब्लॉग कब का है वो मैं बता दूँ, ये ब्लॉग आज का है। आज है 22 तारीख। आज 22 तारीख है। मैं हिसाब लगा रही थी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और आज दिन है शुक्रवार। तो ये शुक्रवार का ब्लॉग है 22 तारीख का। यहाँ पर ना 2-3 दिन के बाद मैं सोफ़ा हटाकर भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बेड साथ में है। और किसी चीज़ का रैपर यहाँ कल गिर गए थे, तो वो फिर मैंने सोचा, रात को गिरे थे, मैंने सोचा सुबह फिर झाड़ू लगा लेंगे सोफ़े को हटा के, इसलिए रात को वैसे भी झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो फिर अभी मैंने सोफ़ा हटा दिया है और उसके बाद अच्छे से कोने में से झाड़ू निकाल ली है मैंने। और उसके बाद फिर यही कमरा रह गया था झाड़ू निकालने के लिए, तो इसमें भी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और बेडशीट देख रहे हैं आप बेड पे, ये इतना प्यारा कलर लगता है ना कैमरे में, इसका बहुत प्यारा कलर लगता है, लेकिन कपड़ा एक ढेले का नहीं। ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की थी, इलास्टिक जो होती है ना, वो वाली बेडशीट है ये, लेकिन कपड़ा इसका ढंग का नहीं आया। कलर की आप बात करो, ना ही तो धोने के बाद इसका कलर निकला है और ना ही कुछ और हुआ है। इसमें कलर बहुत अच्छा है, बस कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने जब ऑर्डर किया तो उस पर लिखा हुआ था कॉटन, लेकिन ये कॉटन का नहीं है, सिल्क जैसा कपड़ा है। तो चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी ये 350 रुपये की बेडशीट है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने पैसे डाले हैं ना इस बेडशीट में, उसका 1% भी इसका कपड़ा नहीं आया है। कपड़े की मैं बात करूँ तो कलर अच्छा है, कलर नहीं गया है धोने के बाद। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा ली थी मैंने, फिर बारी आती है पोछा लगाने की। यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। और आजकल ना ब्लॉग मेरे टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही गैप हो रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, कुछ और भी काम है, तो इसलिए भी थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन
और ना कैमरा रखने की मुझे कहीं जगह नहीं मिलती, मतलब कि फ़ोन सेट करने की, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही घर है। तो कहाँ सेट करूँ, कहाँ स्टैंड रखूँ, ये समझ ही नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी पास से मेरा ब्लॉग बनता है, ज़्यादा दूर मेरे पास जगह नहीं है फ़ोन सेट करने की। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत करीब से ही ब्लॉग बनता है। तो यहाँ पर फिर पोछा लगा रही हूँ मैं, सॉरी, झाड़ू मैंने लगा ली थी। और देख भी रहे होंगे कि ज़्यादा खुला घर नहीं है, बस ठीक ठाक है, अच्छा घर है, वही है। और फटाफट से काम कर रही हूँ। और वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ या ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तसल्ली से मैं पोछा लगाती हूँ, बहुत शांति से मैं पोछा लगाती हूँ। घर की जब सफाई करती हूँ ना, उसमें मैं कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ। तो काम हो चुका था, फिर मैं नहाकर आ गई थी। और नहाने के बाद जो काम होता है मेरा, पूजा का काम होता है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। और ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मैं फर्स्ट फ्लोर की ही सफाई करते हुए आपको दिखती हूँ या कुछ भी है तो, लेकिन मैं करती दोनों की हूँ, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर दोनों की ही सफाई करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर आप मुझे देखते होंगे कि मैं ग्राउंड फ्लोर की सफाई बहुत कम करते हुए दिखाऊंगी। तो अगला ब्लॉग जो आएगा वो भी इसी पे ही आएगा। तो तुलसी की दिशा मैंने बदल दी, मतलब तुलसी मैंने इधर रख दी है, पहले दूसरी जगह रखी हुई थी, लेकिन अभी ठंड होने लगी है ना, तो फॉग होता है, कोहरा जो पड़ता है, तो उससे तुलसी ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैंने छज्जे के नीचे रख दी है, ताकि उसको ठंड कम लगे तुलसी को। उसके बाद जब सारा काम हो जाता है तो मेरा काम होता है चाय पीने का। मैं चाय, मुझे नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, मुझे नाश्ता मिले या ना मिले उसकी मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती, मुझे चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। और ठंड में तो जितनी बार चाय पियो उतना ही कम है। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ मैं, अदरक वाली चाय। अभी ठंड में अदरक, इलायची, लौंग ये डालकर चाय बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं अदरक ही डालती हूँ, क्योंकि जो इलायची होती है उसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है, जो लौंग होती है उसकी भी खुशबू पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ अदरक वाली ही चाय पीनी होती, सादा सिंपल चाय, जितनी उतने ही। और यहाँ पर फिर थोड़ी सी देर में चाय का इंतज़ार कर रही थी बन जाए। और रात को तो नहीं, मैंने सुबह ही राजमा भिगोई है, भीग गई थी अच्छे से। उसके बाद चाय बनकर तैयार थी, पहले शांति से चाय पीएंगे। यहाँ राजमा जो भिगोई है वो भीग गई है, लेकिन बाद में बॉईल करेंगे, और काम है उनको निपटाने के बाद। अभी पहला काम जो है वो चाय पीने का, गर्मा गर्म चाय आ जाए और बैठकर शांति से चाय मिल जाए। तो मुझे नीचे आवाज़ आ रही थी ऐसे जैसे कि बिल्ली रो रही है, तो मैं वही सुन रही थी चाय छानते हुए कि बिल्ली तो नहीं है नीचे, क्योंकि गेट खुला रहता है ना जब, तो बिल्ली आ जाती है, लेकिन जब गेट बंद होता है ना तो वो म्याऊं 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 ऐसे करती रहती है। फिर ध्यान देना पड़ता है कि वो गेट के बाहर है या नहीं। आज बारी आती है डूडल के नहलाने की। तो ये कपड़ा जिस दिन से पहना आया है ना, बस रात को ही उतारते, पूरे दिन ये पहन के रहती। धूप बहुत अच्छी थी और मैं गीजर में से गर्म पानी ले आई थी, उसमें ठंडा पानी मैंने मिक्स कर लिया है। मैं ठंडे पानी से नहीं नहला रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी है, मतलब कि ठंड जो होती है ना, ठंडा पानी जो होता है उसकी ठंड उतार लेते हैं, गुनगुना सा पानी है, उसी से मैं इसको नहला रही हूँ। और इसको फिर से खुजली बढ़ गई है, इसकी खुजली नहीं जाती है, बस वही है, ये बीमार रहती ही रहती है, कभी कुछ हो जाता है इसको, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको अच्छे से शैम्पू लगा कर नहला दिया। हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं नहलाती हूँ। बीच में डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी इसको नहलाना नहीं है, कम से कम 1 महीने के लिए, इसलिए मैंने इसको नहीं नहलाया था। लेकिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा 1-2 घंटा ये ऊपर बैठ जाएगी, इसको नहला देती हूँ, और ये अपने आप ही साफ़ कर लेती है, देखिए। और नहाने के बाद तो और भी मस्ती आती है इसको। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लिया, क्योंकि अभी ठंड है, और अगर ये नीचे मेरे साथ चली गई ना तो फिर इसको ठंड लगेगी। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की चीज़ होती है वो इनके कान जो होते हैं ना, उनको साफ़ करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कान में बहुत जल्दी गंदगी हो जाती है। और चीज़ें तो जैसे इनके पैर में गंदगी हुई तो ये अपनी जीभ से चाट लेती है और साफ़ कर लेती है, लेकिन कान में बहुत जल्दी गंदगी भी होती है। तो मैं इसके कान साफ़ करती रहती हूँ। और जब मैंने कल कान देखे थे ना तो बहुत गंदे हो रखे थे, तो साफ़ कर मैंने दवाई डाल दी थी, कल नहीं परसों
परसों दवाई डाली थी, मैंने सोचा 1-2 दिन के बाद इसको नहला दूँगी, इसीलिए आज इसको नहला दिया और अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसकी मस्ती शुरू हो गई है। फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि लंच टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिए। 1 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है, नमक डाला है, वो बॉईल होती रहेगी। इतने तड़के की तैयारी करते। 2 प्याज ली है। आजकल ना मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, मिक्सी में नहीं पीसती हूँ मैं, चॉपर में ही काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर छोटे साइज़ की प्याज, आजकल बड़ी प्याज भी नहीं आ रही है, छोटी छोटी प्याज़ें आ रही हैं, तो इसलिए अगर बड़ी प्याज होती तो मैं एक ही लेती, लेकिन ये छोटे साइज़ की प्याज थी, इसलिए मैंने 2 प्याज कटिंग करके और इसको चॉपर में चॉप कर लिया। 2 ही मैंने फिर टमाटर भी लिए थे, जो कि वो भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। लेकिन इस चॉपर में पता नहीं क्या है, प्याज तो बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है, टमाटर नहीं हो पाते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस फिर मैंने तड़के की तैयारी कर ली थी और बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तड़का लगा रही हूँ मैं और मैं सारी सब्जियाँ खा लेती हूँ। राजमा मुझे बहुत पसंद है, मिक्स दाल मुझे बहुत पसंद है और छोले जो होते हैं ना, काबुली छोले जिनको बोलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। आलू मेथी, आलू पालक, हरा साग, हर चीज़ खा लेती हूँ, मुझे किसी चीज़ में नखरे नहीं आते हैं। तो बस जो मुझे मिल जाए वही। तो मैं आज राजमा बना रही हूँ, आलू नहीं डाले, राजमा चावल बना रही हूँ। इधर सब्जी बन जाएगी राजमा की और उधर मैं चावल रख दूँगी। तो यहाँ पर आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है 9 बजे से लेके 8:30 बजे से लेके और 2 बजे तक का शेयर किया है रूटीन अपना, कि मैं सुबह से लेके दोपहर तक क्या काम करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। तो और धनिया पत्ती नहीं थी मेरे पास, 2-3 ही धनिया की पत्ती थी, और जब आप इसको पानी से वॉश कर लोगे ना तो ये और कम हो जाती है। धनिया डाला है मैंने और मैं सब्जी में पहले ही धनिया डाल देती हूँ। अभी सब्जी बनी नहीं है, पक रही है मीडियम आँच पर, उसी पर ही मैंने धनिया पत्ती डाल दिया है, बनती रहेगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी चावल के तड़का। चावल ख़त्म हो गए हैं, लाने हैं मुझे, मैं मार्केट गई थी, कुछ सामान लाई हूँ, कल वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आशा नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉगिंग करूँ, ऐसा सोच रही हूँ और कोशिश भी करूँगी कि अब से मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे ब्लॉग लेट जा रहे हैं या जो भी है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है और कुछ दिन भी छोटे होने लगे हैं। सबसे पहले तो ये है कि दिन छोटे होने लगे हैं, बस तो उसी के हिसाब से ही बस काम चल रहा है। कुछ चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, कुछ भी कह लीजिए। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी यही चीज़ बोल के। तो चावल के तड़का मैंने लगा लिया है, 2 सीटी में चावल हो जाएंगे। और साथ के साथ मैं किचन को समेटती भी रहती हूँ, क्योंकि किचन इतनी बड़ी नहीं है कि सारा सामान मैं किचन में फैला दूँ। और वैसे भी मेरा हाथों हाथ काम यही होता है कि हाथों हाथ किचन को समेटती हुई चली जाऊँ। तो सब्जी बन चुकी थी यहाँ पर और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। चावल भी रख दिए थे मैंने, 2 सीटी में चावल भी बन जाएंगे। उसके बाद हस्बैंड ने खाना खा लिया था और यहाँ पर मैं अपना खाना कर रही हूँ, बस मैं ही रह गई थी खाने के लिए। तो चलिए, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा।